नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्लास आपका 8 से 10 मिनट का होने वाला है। यहाँ से आपका 1 से 2 अंक पक्का जरूर होने वाला है। और ये क्लास का आपका PDF टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार पर दिया जाता है, जिसका लिंक कमेंट में दिया गया है। ऐसे ही आप मेरे साथ मात्र और 2 से 3 दिन बने रहिए। 2 से 3 दिन में बायोलॉजी कंप्लीट करा देंगे और जो 700 आपका VVI क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वो चलते ही रहना है। आपको अभी करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पुराने क्लास के रिवीजन करना है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ सके। जब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल लाना है और छोटा छोटा क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। हम क्वेश्चन पूछे थे कि बिहार के किस जिले के केला प्रसिद्ध है, तो लगभग 5-8-10 हज़ार लोगों ने गलत आंसर दे दिया, मार दिया था हाजीपुर। हाजीपुर को आपका कोई जिला नहीं है, वैशाली जिला है। अगर वही शहर पूछा होता तो आपका आंसर हाजीपुर होता। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। एकदम बायोलॉजी आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट होने जा रहा है। देखिए क्या आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे ये सब जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता CO2 और H2O, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण का अर्थ हो गया कि पौधा अपना जब भोजन बनाता है उसके लिए क्या की जरूरत होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल तथा खनिज लवण, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन बनाता है। कभी कभी क्या करता है, ये डायरेक्ट समीकरण ही दे देता है। ऑप्शन में पूछता है निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 CO2, 12 H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु, प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण, जल का निर्माण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह है आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अगला प्रश्न क्या है देखिए, क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। लिखा है रोग का वर्णक है। लिखा है कि जो क्लोरोफिल होता है उसका क्या कार्य है, वो पत्तियों के हरे रंग के वर्णक का पहचान होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है तो बोलिएगा मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है तो बोलिएगा मैग्नीशियम का एक तत्व, एक परमाणु पाया जाता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें सबसे तेज होता है। बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे तेज होता है तथा बैगनी रंग में, किसमें, बैगनी रंग में सुस्त होता है यानी स्लो होता है। क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किसमें होती है तो बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है सबसे तेज आपका लाल रंग में तथा सबसे स्लो जो आपका है बैगनी रंग में होता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। यह भी बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है तो बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण उपचयन अपचयन अभिक्रिया है। अगला है प्रकाश रासायनिक क्रिया किसमें होता है। क्लोरोफिल के ग्रेना जो होता है उसमें होता है। क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश रासायनिक क्रिया किसमें होता है बोलिएगा क्लोरोफिल के ग्रेना में। अगला प्रश्न है कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया अभिक्रिया किसमें होता है तो ये बोलिएगा स्ट्रोमा में, जिसमें शर्करा और स्टार्च का निर्माण होता है। अगर पूछे कि प्रकाश रासायनिक क्रिया किसमें होता है तो बोलिएगा क्लोरोफिल के ग्रेना में। अगर वही क्वेश्चन बदल दे बोले कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया तो ये बोलिएगा स्ट्रोमा में होता है।
अब अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने किया? तो डार्विन के द्वारा 1880 ईस्वी में ऑक्सिन हार्मोन की खोज की जाती है। अगला है कि वृद्धि हार्मोन किसको बोला जाता है? ऑक्सिन हार्मोन को ही वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। छोटे बड़े को नियंत्रण करने का ये काम करता है। बहुत बार पूछा जाता है ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन के द्वारा 1880 में किया जाता है। अगला है कि वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सिन हार्मोन को ही वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इथिलीन हार्मोन क्या है? इथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में काम आता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्राकृतिक रूप से फल को कौन पकाता है तो बोलिएगा इथिलीन हार्मोन। अगर वही पूछे कि कृत्रिम रूप से फल को कौन पकाता है तो एसिटिलीन होगा आपका। अगला है कि फल खिलाने वाला हार्मोन किसके बोला जाता है? फ्लोरोडिजेंस हार्मोन जो आपका होता है इसे फल खिलाने वाला हार्मोन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, पादप में विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। पोटैटो मोजेक वंटी टॉप ऑफ बनाना ये जो आपका रोग है किसके कारण होता है? ये आपका विषाणु जनित रोग है। अब है पादप में जीवाणु जनित रोग। ये जो तंबाकू का मोजेक रोग है ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तंबाकू का मोजेक रोग किससे कौन सा जनित रोग है तो बोलिएगा विषाणु जनित रोग है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पादप में जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं तब क्या बताइएगा? आलू का सैथिल रोग जिसे रिंग रिंग कहा जाता है वो हो गया, ये रोग विषाणु जनित है। धान का अंगमारी रोग, ठीक, और गेहूं का टंडू रोग, ये सब जो आपका है ये पादप में जीवाणु जनित रोग आपका होता है। अगला प्रश्न देखिए कि तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, मतलब कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है इसको ध्यान से देख लीजिए। ये लास्ट आपका चल रहा है, अच्छा से देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होती है तो बोलिएगा जस्ता की कमी से धान में आपका खैरा रोग होता है। अगला है कि लीची में पत्ती जलना, लीची का जो पत्ती जल जाता है वो किसके कारण? पोटेशियम के कारण। देखिएगा कभी कभी धान के खेत में धान जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? कि खेती करते समय आप जिंक और पोटेशियम नहीं दिए रहते, इसीलिए कितने लोग ऊपर से भी छिड़काव करते हैं। अगला है मटर का मार्स रोग किसके कारण होता है? मैग्नीज के कमी के कारण आपका होता है। अगला है फूल गोभी में ब्राउनिंग किसके कारण होता है? बोरोन के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि मक्का में व्हाइट बर्ड किसके कारण होता है? ये आपका जस्ता के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका है आलू का ब्लैक हॉट रोड किसके कारण होता है? भंडारण में अगर O2 यानी ऑक्सीजन की कमी मिल जाती है तो आलू का ब्लैक हॉट रोड होता है। और लास्ट प्रश्न आपका ये है कि चुकंदर में हॉट रॉट जो है वो बोरॉन के कमी के कारण होता है। ये था आज का आपका बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी मेरे भाई ले सकते हैं, क्योंकि इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिए हैं वहाँ पर दे दिए हैं। ऐसा ही आप मेरे साथ बने रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप 1 तारीख वालों के लिए मात्र आज से 6 दिन टाइम बच गया है। किसी भी तरह में से वर्दी इस बार ले लेना है। फिर मिलते हैं जीके के साथ।